दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। और आज का अपना विषय है, जैसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, राजस्थान IFMS 3.0 पर अपन किसी भी कार्मिक को न्यू ज्वाइनिंग या न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में आज ये मेरा वीडियो रहेगा दोस्तों। उसके बाद में आगे की वीडियो अपन देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग कार्मिक है, एम्प्लॉय है, उनको कैसे इसमें IFMS 3.0 में अपन डाटा फैच करेंगे, उसके बारे में रहेगा। तो आप मेरे चैनल पे दोस्तों नए हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि IFMS 3.0 की सभी जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे मैं आपको देता रहूँगा जैसे अपडेट होगा। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ये SSO पे ले जाता है। SSO खोलते हैं दोस्तों। और एज यूजुअल एस वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको अपने आप वहाँ पर एज यूजुअल दोस्तों ये चार टैब खुल कर आ जाते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें अपन को डिस्प्यूसमेंट इंजन है, इस पे इस टैब में एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करना है। जो ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट यहाँ दे रखा है, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं अपन। बाद में ये जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है, इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाना है नए एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले उस पर एम्प्लॉय मैनेजमेंट में ये दो टैब खुलकर सामने आते हैं, जिसमें एक है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन और एक है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन दोस्तों। इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे अपन क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगला टैब खुलकर सामने आएगा। उसमें दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 टैब हैं, वो नीचे वन बाय वन खुलेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन में, जिसमें सबसे पहले एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल का टैब खुलकर सामने आएगा। उसके बाद में ये भरने के बाद में अपने को एम्प्लॉय सर्विस, जो भी एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल भरनी है। और थर्ड नंबर पे अपन को दोस्तों एड्रेस डिटेल भरनी है एम्प्लॉय की, जिसमें परमानेंट एड्रेस है, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, जो अपन पे मैनेजर पे भरते थे वो सारे भरने हैं। और उसके बाद में फैमिली डिटेल एंड नॉमिनी, ये चीज़ें सारी भरनी है। और उसके बाद में बैंक डिटेल अपने को भरनी है। और लास्ट में है वो पे इंटाइटलमेंट है, वो अपन को भरना है कि कितना उसको बेसिक पे है या कौन से मैट्रिक्स है, लेवल कितना है, ये सारे। तो ये दोस्तों 7 टैब हैं। ये सातों टैब जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से यहाँ, ये सातों टैब है वो अपने को वन बाय वन भरने हैं। तो जैसे ही मैंने उस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे अपन क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये सबसे पहले है वो पर्सनल टैब खुलकर सामने आएगा। तो चलते हैं दोस्तों वापस लाइव पर। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने दिखाई देगा। उसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो ये देखो, यहाँ पर एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में आपको सभी चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल हैं, ये एम्प्लॉय सर्विस है, एड्रेस है, फैमिली डिटेल एंड नॉमिनेशन है, बैंक डिटेल है एंड पे इंटाइटल है, ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही है। इसमें अपन सबसे पहले पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो ये पर्सनल डिटेल है वो अपनी अपडेट होगी। ये जो सातों टैब हैं वो वन बाय वन जैसे जैसे भरेंगे। तो सबसे पहले जैसे अपन इस टैब को यहाँ पर अपन भरेंगे, ये यहाँ सबसे पहले इसको भरेंगे। उसके बाद में ये भरने के बाद में ग्रीन हो जाएगा, फिर इसको इसको भरेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे। ऐसे ये सातों टैब दोस्तों अपने को भरना है, जैसे अपन पे मैनेजर पे भरते थे, सेम उसी प्रोसेस से।
तो इस प्रकार ये फ़ोटो जो सेव है गैलरी में वो यहाँ पर दोस्तों। और अदर डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड को ये यहाँ पर दोस्तों सेव मांगेगा। तो ये चूज फाइल करके यहाँ से, और आधार कार्ड अपन यहाँ से चूज फाइल करके, और आधार कार्ड जो भी अपना सेव है वो सेव अपन गैलरी में वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में दोस्तों नीचे सेव एज ड्राफ्ट है, तो वो सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करके और इसको जानकारी को सारी को सेव करते हैं, जिसमें अपने को पैन नंबर भी चाहिएगा दोस्तों। काफ़ी जानकारी है जो कि सारी की सारी यहाँ भरी जाएगी। मेल आईडी है, मैरिज स्टेटस है, ये सभी की सभी जानकारी, और आधार नंबर भर के, और ये आधार नंबर को अपने को कॉपी मांगेगा, जिसको डाउनलोड करना होगा अपने को आधार नंबर। तो ये अपन आधार नंबर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे फाइल सेव करके। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो नीचे सेव एज ड्राफ्ट है इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर देंगे। फिर अपने दूसरा नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले जैसे ही अपन सेव करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि जो आपका सेव है सक्सेसफुली हो चुका है। तो ओके का ऑप्शन यहाँ आपको खुलकर सामने दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एम्प्लॉय सर्विस है, इस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल है जो अपन ने भर दी है, इस पर इस राइट का निशान आ जाएगा। और फिर एम्प्लॉय सर्विस पे चलेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय सर्विस की सर्विस कैटेगरी है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दबा क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी सर्विस कैटेगरी है वो सारी स्टेट सर्विस है या सबऑर्डिनेट सर्विस है, ये सब आ जाएंगी। तो सब सर्विस यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर डेट ऑफ प्रजेंट डेजिग्नेशन है वो शो भरनी है दोस्तों। और फिर यहाँ पर डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटमेंट अथॉरिटी उसका नाम भरना है, जो कि यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार ये सभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रजेंट डीडीओ भरनी है। फिर स्टेट इंश्योरेंस है वो भरनी है दोस्तों। फिर सब ऑर्डिनेट कैटेगरी सर्विस है ये भरनी है। एम्प्लॉय स्टेटस भरना है। फिर गजिटेड नॉन गजिटेड है ये जानकारी भरनी है। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर डेट भरनी है। प्रश्न फिर डिपार्टमेंट बैठा है, पेरेंट डिपार्टमेंट, और डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट वो भरना है। ज्वाइनिंग डेट भरनी है। और प्राण प्राण टाइप है वो भरना है, या आरजीएसएच नंबर है तो वो यहाँ नीचे दोस्तों भरने हैं। तो इस प्रकार की सारी जानकारी दोस्तों अपने को इसमें सर्विस की डिटेल है वो भरनी होगी। उसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर और भी जानकारियाँ काफ़ी। ये यहाँ देखा जाए तो अपने सर्विस डिटेल है, सर्विस स्टेटस है वो भरना होता है। डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कोड है वो भरना है। सर्विस क्वाटा भरना है। ज्वाइनिंग डेट है। करंट डिपार्टमेंट का नाम है। पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस है। तो इस प्रकार के जीपीएफ नंबर हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस है। ये सारी डिटेल दोस्तों भरनी होगी सर्विस कैटेगरी में। और जैसे ही अपन ये सब भरकर सेव ड्राफ्ट करेंगे वही सक्सेसफुली का आदेश आएगा। जैसे देखते हैं आगे, मैं करता हूँ सेव। सेव करने से पहले दोस्तों ये एक नीचे टैब खुलकर अपॉइंटमेंट लेटर खुल के आएगा। उससे पहले ये पूछेगा कि क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं, येस या नो यहाँ पर भरना है। और गेटिंग पर्सनल फ्रॉम प्रीवियस मेटेरियल सर्विस ये भी यहाँ पर येस या नो भरना है दोस्तों। कुछ जानकारियाँ आने के बाद में फिर अपॉइंटमेंट लेटर है जो कि अपना प्रथम अपॉइंटमेंट लेटर है, उसको यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड करना पड़ेगा अपने को चूज फाइल में। तो जैसे ही चूज फाइल करेंगे ये इस प्रकार का पॉपअप खुल कर सामने आ जाएगा। आपने जो सेव कर रखा है अपन ने, ये चीज़ें पहले से अपन अपने सेव रखेंगे डेस्कटॉप पर। तो ये जैसे ही चूज करेंगे तो ये फाइल है वो सेव यहाँ पर हो जाएगी। फाइल सेव होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मैसेज आएगा, शो करेगा। जैसे ही फाइल सेव करके अपन ये सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो इस प्रकार का मैसेज अपने पास सामने आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। इसको अपन ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर ये लिख रखा है मैक्सिमम साइज़ है दोस्तों जो फाइल की 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 2 MB की फाइल होनी चाहिए यहाँ पर, जो 2 MB की है। और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट शो PDF दिखा देगी कि आपने अपलोड कर दी गई है। और यहाँ पर एक्शन बटन भी आता है दोस्तों, ये यहाँ पर एक्शन, इसका मतलब यहाँ पर फाइल शो हो रही है। ये PDF के हैं, ये नाम है नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पर नाम आ जाएगा और ये फाइल अपन ने शो कर दी है। उसके नीचे दोस्तों सेव एज ड्राफ्ट है, उस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ चलते हैं सेव एज ड्राफ्ट, तो ये देखो नीचे एज ए यहाँ सेव एज ड्राफ्ट है।
तो इस पर अपन क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार सक्सेसफुली का मैसेज शो होगा, तो उस पर ओके दबा दें। इसका मतलब ये सक्सेस हो चुका है, अपना सर्विस रिकॉर्ड है वो अपन सक्सेसफुली भर चुके हैं। तो जैसे ही सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, यहाँ पर दोस्तों राइट का निशान आ जाएगा। ये यहाँ पर भी राइट का निशान आ जाएगा, इसका मतलब एम्प्लॉय सर्विस डिटेल है वो अपन भर चुके हैं। अब बारी आती है दोस्तों थर्ड टैब की, एड्रेस की। तो एड्रेस में भी जो यहाँ पर एड्रेस डिटेल है वो अपन को भरनी है, और करंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर है। तो ये करंट पूरी डिटेल एड्रेस की यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एड्रेस भरना है आपको। आपको इसमें सभी जानकारी जो भी पूछी गई है वो एड्रेस यहाँ पर भरा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पर दोस्तों एक आता है सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी जो अपन ने परमानेंट एड्रेस ऊपर भरा है उसके सेम है। तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर राइट का निशान लगाएं। राइट का निशान लगाते ही ये सारा का सारा एड्रेस जो ऊपर था वो नीचे भी सेम का सेम आ जाएगा। और अगर डिफरेंट आप करना चाहते हो, जैसे क्योंकि जो परमानेंट एड्रेस है वो तो अपने गांव का होता है दोस्तों, और जो करंट एड्रेस है वो अपने स्कूल का होता है, इसलिए यहाँ पर स्कूल का एड्रेस भरना होगा। और फिर सेव एज ड्राफ्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, वापस सेव का आपको सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, उसके ओके कर दें। तो इस प्रकार आप ये एड्रेस डिटेल है वो भी भर चुके होते हैं। उसके बाद में फैमिली डिटेल भरनी है दोस्तों, उसको देखते हैं कैसे क्या है। फिर दोस्तों यहाँ फैमिली डिटेल भरनी है, जैसे ये आपको शो दिखाई दे रहा है यहाँ पर फैमिली डिटेल। ये फैमिली डिटेल आपको भरनी होगी। तो फैमिली डिटेल में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जन आधार आईडी भरनी होगी मेंबर की, और फिर यहाँ पर नेम भरना होगा। यहाँ पर जो संबंध है वो भरना होगा। यहाँ पर जन्म दिनांक भरनी होगी। यहाँ पर मेल फीमेल है ये चीज़ भरनी होगी दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर मैरिज स्टेटस भरना होगा। और इस प्रकार ये जो भी जानकारी पूछी गई है, एम्प्लॉयड हैं यस या नो, जो भी है ये पूछ कर, और यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम पूछा है, अगर हैं तो यस या नो, जो लागू होता है उसमें यस कीजिए, बाकी नो कीजिए करके। और आप इसमें जैसे और ऐड कर दीजिए। और कुछ जैसे जैसे ऐड करोगे वैसे वैसे यहाँ दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के नाम और मोबाइल नंबर, और यहाँ पर ये जो जन आधार आईडी है वो यहाँ पर सेव होती जाएंगी। और यहाँ एज ए सेव ड्राफ्ट करते रहें ताकि ये सेव होती जाएगी जानकारी। और जो नए ऐड करने हैं, नॉमिनी ऐड करना है दोस्तों, तो यहाँ से अपन को नॉमिनी ऐड भी कर लेना है। और उसमें कितने प्रतिशत शेयर हैं तो वो शेयर भी यहाँ पर आपको शो कर देना है, जैसे कि आप पे मैनेजर पर करते थे। और जैसे ही ये भरी जाएगी, यहाँ पर भी दोस्तों राइट का निशान आ जाएगा। और फिर बैंक डिटेल और भरनी है। बैंक डिटेल पे चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या है। तो जैसे ही बैंक डिटेल अपन क्लिक करते हैं दोस्तों, तो बैंक डिटेल में आपके यहाँ पर बैंक का नाम है, यहाँ पर, और ये आपके यहाँ बैंक अकाउंट नंबर है, और सब ये सारी जानकारी भर के, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वो चूज़ करना होगा दोस्तों इसके लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर ये भी बताता रहेगा दोस्तों कि कितना कंप्लीट हुआ है, 100% कंप्लीट हो चुका है जैसे ये डिटेल। और यहाँ पर अगर कुछ और भी डॉक्यूमेंट आप अपडेट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके अन्य न्यू डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार बैंक डिटेल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पे दोस्तों राइट का निशान आएगा, और फिर अंतिम है वो पे इंटाइटलमेंट बचेगा दोस्तों, इसको भी अपन भरेंगे। और इसको भर के, तो इसमें दोस्तों जैसे सबसे पहले जो पे इंटाइटलमेंट डिटेल है, इसमें सबसे पहले कौन सी सर्विस है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑल इंडिया सर्विस है या स्टेट सर्विस है यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर पे कमीशन भरना है। यहाँ पर डेट ऑफ आपको ये ज्वाइनिंग है वो भरनी है। फिर गवर्नमेंट क्वाटा है यस या नो, यानी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं यस या नो ये भरना है। फिर सब जो सब सर्विस कैटेगरी है वो यहाँ पर भरनी है। और यहाँ पर आप जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है लिख रखी है वो है। यहाँ पर आपका बेसिक कितना है ये भरना है। ये पर हाउस रेंट अलाउंस कितने हैं, कैसे क्या मिलता है ये यहाँ पर सारी जानकारी भर के, और यहाँ सबमिट बटन पे दोस्तों सबमिट करना है, ताकि ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। तो इस प्रकार ये अपने सातों टेप दोस्तों भरकर सेव कर दिए हैं। और यहाँ पे जैसे ये पे लेवल कौन सा है ये भी दिखा रखा है दोस्तों, पे लेवल है, यहाँ पर पे लेवल है। और फिर यहाँ पर पे लेवल भर देना है आपको इस प्रकार ये। और ये डी अलाउंसेंस है वो भी पूछा है, यहाँ हाउस रेंट अलाउंसेंस पूछ रखा है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों यहाँ पर अपन को भरनी है।
फिर अपन से पूछेगा कि यू वांट टू अप्रूव, तो यस, इसमें यहाँ पर अपने को यस पे क्लिक करना है दोस्तों। तो ये कन्फर्म हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये अपन ने न्यू एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, जो कि नए एम्प्लॉय हैं उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में आज अपन ने पूरा वीडियो देखा। इसी प्रकार मैं मेरे अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं जो कि पे मैनेजर पे थे, उनका डाटा फैच करके कैसे अपन IFMS 3 में फैच किया जाए, इसके बारे में मेरा अगला वीडियो रहेगा। इसलिए दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे। धन्यवाद, आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।